हेलो बच्चों, ऑनलाइन मैथ क्लासेज में आपका स्वागत है। देखिए, लास्ट क्लास में मैं आप लोगों को बता के गया था, शायद एग्जाम्पल चल रहे थे आपके, और एग्जाम्पल नंबर मैंने करा दिया था आप लोगों को। मैं करा के गया था आपको एग्जाम्पल नंबर, हाँ एग्जाम्पल तो सारे हो गए थे, ठीक है ना। एग्जाम्पल तो कंप्लीट हो गए थे, लेकिन देखिए भाई, जो लास्ट वीडियो थी उसमें एग्जाम्पल नंबर 15 नहीं मिला होगा, नहीं मिला होगा आप लोगों को। क्योंकि एग्जाम्पल नंबर 15 जब मैं करा रहा था आप लोगों को, तो वो एग्जाम्पल नंबर 15 के जब जैसे ही मैंने एग्जाम्पल नंबर 15 कराया, तो इस फ़ोन के कैमरे पे एक मक्खी आ गई थी। मक्खी की वजह से वो आप लोगों को नहीं दिख रहा था, ठीक है ना। इसलिए मैंने वो वहाँ से एडिट कर दिया था, और एडिट करके वीडियो को अपलोड किया था, ठीक है ना। तो वहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 15 नहीं मिला होगा, तो इसलिए मैं एग्जाम्पल नंबर 15 को एक बार दोबारा से करा रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ देख लेना आराम से, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। एग्जाम्पल नंबर 15 यहाँ पे देख लीजिए। कॉश बिल्कुल सरल सा है, लेकिन वहाँ मक्खी आने की वजह से भाई नहीं समझ में आया होगा, और समझ में क्या, वो एडिट ही कर दिया मैंने वहाँ से। 5/4 प्लस एक्स प्लस कॉस 5/4 माइनस एक्स, और बराबर में सिद्ध करना तो मैं √2 इंटू कॉस एक्स, ठीक है ना। ये सिद्ध करना था एग्जाम्पल नंबर 15। तो बिल्कुल सिंपल सा है, एकदम से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे एक बात बताओ, इस पूरे को मैं सी मान लूँ और इस पूरे को डी मान लूँ, ठीक है ना। तो देखो किस तरीके से करेंगे। एल एच एस ले लीजिए पहले। एल एच एस कॉस 5/4 प्लस एक्स प्लस कॉस 5/4 माइनस एक्स। इस पूरे को तो मैंने सी मान लिया और इसको डी मान लिया। तो चूंकि कॉस सी प्लस कॉस डी क्या होता है, फॉर्मूला एक बार बोल देना। 2 cos c प्लस d/2 इंटू कॉस सी माइनस d/2। चिपका दीजिए सब इसका फॉर्मूला। इसलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ। cos 5/4 प्लस एक्स प्लस कॉस 5/4 माइनस एक्स, इसको हम लिख सकते हैं 2 cos। तो ये तो सी है, ये डी है, जोड़ेंगे तो देखो 5/4 प्लस एक्स सी और प्लस 5/4 माइनस एक्स और बाई 2 इंटू कॉस 5/4 प्लस एक्स। लेकिन अब देखो माइनस डी आएगा ना, तो माइनस डी, अब माइनस डी से दोनों चिन्ह बदल जाएंगे। 5/4 तो हो जाएगा माइनस का, और एक्स हो जाएगा प्लस का बाई 2। तो ये हो गया तुम्हारा फॉर्मूला, ठीक है ना। बिल्कुल फॉर्मूले बेस्ड नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए आप लोगों को। देखो ये एक्स से एक्स कैंसिल, 5/4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा बताओ। 2 cos, ये हो जाएगा 5/2, और ये बटे में 2, ठीक है ना, इंटू कॉस। यहाँ देखिए 5/4 से 5/4 कैंसिल, 2x, और 2 में 2 का भाग लगाएंगे, यानी कि 2x और नीचे 2। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2 cos 5/4, ठीक, इंटू कॉस एक्स। 2 से 2 कैंसिल हो गया। 2 cos 5/4 की वैल्यू 45 की होती है √2, इंटू कॉस एक्स। इस √2 से 2 को कैंसिल करेंगे तो √2 बार करता है, ठीक है ना। √2 इंटू कॉस एक्स, यही तुम्हारा क्या है, आर एच एस। यहाँ वाले लिख सकते हैं √2 इंटू √2। जब अंडर रूट में एक जैसी संख्या को गुणा करते हैं तो वही संख्या बाहर आ जाती है, ठीक है ना। तो ये था तुम्हारा एग्जाम्पल नंबर 15, बिल्कुल सिंपल सा था, सिर्फ फॉर्मूले पर बेस्ड था। लास्ट वीडियो में मैंने करा दिया था कराने को, तो लेकिन वो कैमरे पर मक्खी आने की वजह से आप लोगों को नहीं दिखा था, ठीक है ना। फिर आप लोग कमेंट में कहते कि सर ये क्या समझ में नहीं आ रहा, दिख रहा नहीं है, इसलिए मैंने वो वहाँ से एडिट कर दिया, और एडिट करके दूसरा आप लोगों को यहाँ पे करा दिया। तो ये तो था तुम्हारा एग्जाम्पल नंबर 15। बाकी का एग्जाम्पल नंबर 16 हो गया, आपका 17 भी हो गया। और मैं क्वेश्चन भी नहीं करा रहा हूँ, क्वेश्चन भी आपसे कह भी गया था कि भाई आप लोग कर लेना, बिल्कुल सरल सरल से क्वेश्चन है एकदम। मैं क्वेश्चन आपसे कह के गया था कर लेना। देखो ये तो फॉर्मूले बेस्ड है। छठवें छठवा देख लीजिए, देखें तो छठवा, ऐसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है छठवें में भी, ठीक है ना। छठवा देख लीजिए, 5 तक आप लोग कर लेना। आपको दिया हुआ है कॉस 5/4 माइनस एक्स इंटू कॉस 5/4 माइनस वाई,
प्लस सॉरी माइनस साइन पाई बाई फोर माइनस एक्स इंटू साइन पाई बाई फोर माइनस बाई, और आपको सिद्ध करना है साइन एक्स प्लस बाई, ये सिद्ध करना है, ठीक है ना। बिल्कुल सरल क्वेश्चन है एकदम। मुझे एक बात बताओ, इसको मैं पूरे को ए मान लूं, पाई बाई फोर माइनस एक्स ए है, और इसको ये भी ये होगा, फिर एक जैसी संख्या ना पाई बाई फोर माइनस एक्स, इसको मैं बी मान लूं, तो फिर ये भी क्या होगा तुम्हारा बी होगा या नहीं होगा। तो LHS ले रहा हूं मैं, LHS क्या दे रखा है तुम्हारा, cos पाई बाई फोर माइनस एक्स cos पाई बाई फोर माइनस बाई माइनस साइन पाई बाई फोर माइनस एक्स इंटू साइन पाई बाई फोर माइनस बाई। मुझे एक बात आप लोग ये बताइए, जब ए है ए बी है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, cos ए cos बी माइनस साइन ए साइन बी। तो हम जानते हैं चूंकि cos ए cos बी या फिर cos x cos y कुछ भी लिख सकते हो, माइनस साइन ए साइन बी, किसका फॉर्मूला होता है बताओ, ये होता है तुम्हारा cos ए प्लस बी। बताओ cos ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है नहीं होता है, cos ए cos बी माइनस साइन ए साइन बी, cos ए प्लस बी का होता है। तो मैं आपको क्या कह दिया है, आपको ये जो फॉर्मूला है ये इधर खोल के दे दिया है, तो ये जो खुला हुआ है इसको आप बांध के भी तो लिख सकते हैं एक जगह, तो ये इधर खुला हुआ दे दिया, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसलिए cos पाई बाई फोर माइनस एक्स इंटू कॉस पाई बाई फोर माइनस वाई माइनस साइन पाई बाई फोर माइनस एक्स इंटू साइन पाई बाई फोर माइनस वाई। इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूँ, cos इसको मैंने a माना था तो a प्लस बी हो जाएगा ना, a प्लस बी, यानी कि पाई बाई फोर माइनस एक्स प्लस पाई बाई फोर माइनस बाई, ठीक है ना। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा cos पाई बाई फोर और पाई बाई फोर जोड़ेंगे तो पाई बाई टू आ गया, और ये माइनस का ये माइनस का, तो मैंने माइनस चिन्ह कॉमन ले लिया, x प्लस बाई। अब देखो वही वाला कंसेप्ट आपका काम आएगा आगे, जो हमने बताया था कि सबसे पहले तो ये देखेंगे कि कौन से चतुर्थांश में गया, इसको मैं थीटा मान लो, इसको थीटा, तो ये हो गया पाई बाई टू माइनस थीटा, हो गया ना पाई बाई टू माइनस थीटा, भाई पाई बाई टू और माइनस इसको क्या मान लिया मैंने थीटा, तो पाई बाई टू माइनस थीटा। तो कौन से में गया, पहले में तो चिन्ह प्लस आएगा क्योंकि पहले में सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, ठीक है ना। अब तुम्हें ये देखना है कि पाई बाई टू है तो ये बदलेगा, और पाई है तो ये नहीं बदलेगा, तो क्या है पाई बाई टू, और कॉस किस में बदल जाता है, साइन में, ठीक है ना, और x प्लस बाई थीटा, यही क्या था तुम्हारा। अच्छा ठीक है भाई, ये तो तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 6, काफी आसान सा क्वेश्चन था। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन तुम्हारा 7वां आप लोग करना, ठीक है ना, 7वां कर लेना, 8वां भी सरल है क्वेश्चन बिल्कुल, 8वां आप लोग करना भाई, मैं बता रहा हूँ 9वां क्वेश्चन, 8वां 7वां 8वां आप लोग कर लेना, मैं 9वां क्वेश्चन बता रहा हूँ। 8वें में तो कुछ नहीं है, बस वो देखने हैं आप लोगों को, फॉर्मूले वगैरह कुछ भी नहीं लगाने, और आप लोगों को देखना है कि कौन से चतुर्थांश में है, और पाई है तो बदल जाएगा या नहीं बदलेगा, तो पाई पे तो बदलता नहीं है, पाई बाई टू के गुणज पर बदल जाता है त्रिकोणमिति फलन। तो ये का सिंपल सा क्वेश्चन है, 8वां कर लेना। मैं 9वां क्वेश्चन बता रहा हूँ, सरल है, 9वां होने को तो फिर भी देख लीजिए, cos 3 पाई बाई टू प्लस एक्स cos 2 पाई प्लस एक्स, ठीक है ना, 2 पाई प्लस एक्स। इसके बाद दिया हुआ तुम्हारा cot 3 पाई बाई टू माइनस एक्स, कॉट है भाई ध्यान रखना, कॉस नहीं है, और प्लस cot
टू पाई माइनस एक्स, और ये शुद्ध करना है तुम्हें, टू पाई प्लस एक्स है भाई, बराबर एक शुद्ध करना है, ठीक है। काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है एकदम, एक लाना है तुम्हें। तो एल एच एस देखिए, कॉस 3 पाई/2 प्लस एक्स, कॉस 2 पाई प्लस एक्स, कॉट 3 पाई/2 माइनस एक्स प्लस कॉट 2 पाई प्लस एक्स। ये हमने आपका LHS ले लिया, ठीक है ना। अब LHS लेके तुम्हें क्या लाना है, RHS यानी कि कितना, एक। तो मुझे सबसे पहले ये बताओ, हम इससे क्या देखते हैं, ये जो ब्रैकेट में लिखा होता है कोणांक, इससे चिन्ह तो ही देखते हैं, चिन्ह देखते हैं इससे, ठीक है ना, कि चिन्ह प्लस का आएगा या माइनस का। तो देखो मैं सबके चिन्ह बता रहा हूँ, पहले तो तुम्हें चिन्ह बताने से पहले ऐसा करो, इधर समझ लेना इसको। मैंने यहाँ पे 3 पाई/2 नहीं बताया था, यहाँ पे बताया था 2 पाई, अरे बोलो, बताया था ना। 3 पाई/2 में हम कुछ जोड़ेंगे तो यही इसी में तो आएगा चौथे में, और चौथे में कॉस कैसा होता है कौन बताएगा, ASEC, तो चौथे में कॉस पॉजिटिव होता है, तो इससे तो लगते हैं चिन्ह, तो ये तो हो गया किसका, प्लस का। कॉस अब 3 पाई/2 का विषम गुणांक है 3, पाई/2 पे बदलता है, नहीं बदलता, बदल जाता है ना, कॉस किस में बदल जाएगा, साइन, और एक्स। यहाँ तक किसी की कोई आत्मा दुखी हो, चलिए इनटू, इसको बताना है कौन से में गया, 2 पाई तो ये है, और प्लस एक्स करेंगे तो कौन से में पहुंच जाएगा, पहले में पहुंच जाएगा, और पहले में सारे के सारे कैसे होते हैं, पॉजिटिव, तो प्लस चिन्ह तो लगाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि इनटू में, ठीक है ना, इनटू में। अब मुझे एक बात बताओ, कॉस बदलेगा या नहीं बदलेगा, नहीं बदलेगा ना, क्यों नहीं बदलेगा, क्योंकि क्या है 2 पाई, तो कॉस कॉस में रहेगा, और इनटू एक्स। यहाँ पे देखो ये कौन से में गया, कॉट 3 पाई/2 ये है, और इसमें माइनस करेंगे तो कौन से में आ जाएगा, तीसरे में, तीसरे में टेन और कॉट कैसे होते हैं, पॉजिटिव, तो ये तो पॉजिटिव हो गया, कॉट एक्स, ठीक है ना, कॉट एक्स प्लस 2 पाई प्लस एक्स, तो 2 पाई और प्लस एक्स, तो पहले में गया, पहले में तो सारे के सारे कैसे होते हैं, पॉजिटिव, और कॉट बदलेगा या नहीं बदलेगा बताओ, नहीं बदलेगा, क्योंकि क्या है 2 पाई, तो कॉट एक्स, ठीक है ना, कॉट एक्स, ये बदलेगा भाई, कॉट की जगह आएगा क्या 10, क्योंकि क्या 3 पाई/2, ये तो रहेगा तुम्हारा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। 10x को मैं ऐसे लिख दूं तो कुछ गलत लिख दिया मैंने, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, प्लस इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। एलसीएम क्या आ रहा है बताओ, एलसीएम आ रहा है तुम्हारा साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक, कॉस एक्स कट जाएगा, साइन एक्स रह जाएगा, साइन एक्स का साइन एक्स से गुणा होगा तो साइन स्क्वायर एक्स, प्लस साइन एक्स कट जाएगा, कॉस रह जाएगा, कॉस का कॉस से होगा तो कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। और बाहर क्या चल रहा था तुम्हारा, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, इससे नमस्ते क्या रह गया, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और इसकी वैल्यू क्या होती है 1, यही है तुम्हारा RHS, समझ गया। तो इस तरीके से तुम्हें ये वाला सॉल्व करना था, क्वेश्चन नंबर 9। इसके बाद है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर, देखो 10वां देख लीजिए, वैसे तो सरल है ये, सेम क्वेश्चन नंबर 6 की तरह है, ठीक है ना, सेम 6 की तरह है, देख लो, साइन n+1 इंटू एक्स, साइन n+2 इंटू एक्स, प्लस कॉस n+1 इंटू एक्स इंटू कॉस n+2 इंटू एक्स, और बराबर में तुम्हें सिद्ध करना था कॉस एक्स। बिल्कुल सरल क्वेश्चन है भाई, एकदम से बिल्कुल आसान क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन नंबर 6 की तरह है। तो मैं LHS ले रहा हूँ पहले, साइन n+1 एक्स इंटू साइन n+2 एक्स प्लस कॉस n+1 इंटू एक्स इंटू कॉस n+2 इंटू एक्स।
मुझे एक बात बताओ, मैं इसको ऐसे लिख दूँ, पहले इस वाले श्रेय को लिख रहा हूँ तो कुछ गलत थोड़ी लिख दिया मैंने। एन प्लस वन इंटू एक्स प्लस कॉस एन प्लस टू इंटू एक्स प्लस इस वाले को लिख रहा हूँ, प्लस में कैसे लिख दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता। साइन एन प्लस वन इंटू एक्स इंटू साइन एन प्लस टू इंटू एक्स। इस पूरे पूरे को इसको मैं ए मान लूँ ए, और इस एन प्लस टू एक्स को इसको मान लूँ बी, तो देखो फिर ये क्या होगा, ये ए ही होगा और ये क्या होगा बी। होगा या नहीं होगा बताओ। चूंकि कॉस ए इंटू में ठीक है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन, ये किसका फॉर्मूला कौन बताएगा तुम में से। कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, तो किसका होता है कॉस ए माइनस बी। बताइए कॉस ए माइनस बी का होता है, तो इसको मैं ए मान लूँ इसको बी, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसलिए कॉस एन प्लस वन एक्स कॉस एन प्लस टू एक्स प्लस साइन एन प्लस वन इंटू एक्स इंटू साइन एन प्लस टू एक्स। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको ऐसे नहीं लिख सकता, कॉस ए की वैल्यू कितनी थी, ए की वैल्यू थी तुम्हारी एन प्लस वन इंटू एक्स और माइनस एन प्लस टू इंटू एक्स, यही तो थी। इसको सॉल्व कर लीजिए, कॉस एक्स का गुणा करेंगे तो ये एन एक्स प्लस एक्स माइनस एन एक्स प्लस सॉरी माइनस के टू एक्स, इससे कैंसिल क्या रह गया कॉस माइनस एक्स, ठीक है, और ये कॉस एक्स की होता है, लिख देना, क्योंकि कॉस माइनस थीटा ये मैंने लिखा है कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा की होता है, ठीक है ना, ये अपने माइनस चिन्ह को बचा जाता है, यही क्या तुम्हारा आर है। कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा की होता है, अपने माइनस चिन्ह को ये बचा जाता है, समझ गए ना। तो इस तरीके से था तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 10, सेम क्वेश्चन नंबर 6 की तरह था, ठीक है भाई। अगला देखिए, ग्यारह में नहीं करा रहा हूँ, सीधा सीधा फॉर्मूला लग जाएगा इसमें 11 में, ठीक है ना। कॉस सी माइनस कॉस डी का, इस एक को सी मान लेना एक को डी, तो कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला लगा देना, और नहीं भी लगाना ही पड़ेगा, लगा देना। मैं क्वेश्चन नंबर 12 बता रहा हूँ, 12 और 13 एक जैसे बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, 12 13 है, 12 13 बिल्कुल एक जैसे, एक बता रहा हूँ कोई सा नहीं, साइन स्क्वायर 6x और माइनस साइन स्क्वायर 4x बराबर में लाना साइन 2x इंटू साइन 10x, ये बराबर में लाना, ठीक है ना। और वो वाला कॉस में था, वो कॉस में था, ये साइन है, ठीक है। बिल्कुल सरल सा क्वेश्चन है भाई एकदम से। LHS साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x। मुझे एक बात बताओ, इसको मैं a मान लूँ और इसको मान लूँ b, तो ये a स्क्वायर हो जाएगा माइनस ये b स्क्वायर हो जाएगा ना। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसलिए देखो अब मुझे एक बात बताओ तुम लोग, साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x, इसको यदि मैं ऐसे लिख दूँ साइन 6x प्लस साइन 4x इंटू साइन 6x माइनस साइन 4x, ऐसे लिख दो तो कुछ गलत लिख दिया मैंने, बताइए। बिल्कुल सिंपल सा था, फॉर्मूला लगा दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है ना। उसमें कॉस में लग जाएगा, कॉस ए कॉस बी इंटू कॉस ए माइनस कॉस बी, तो अगले सवाल में तीन होंगे, ठीक है ना। बिल्कुल सरल सा होगी। ये आ गया तुम्हारा साइन 6x प्लस साइन 4x। ध्यान रखना कहीं इनको जोड़ के साइन 10x मत कर देना, कहीं यहीं कर दे साइन 10x, तो ये 6x
यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 12 में था तुम्हारा, ठीक है ना। ये बता रहा था मैं तुम्हें कि भाई इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से इस तरीके से हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब इनका फॉर्मूला लग जाएगा तुम्हारा, इसको सी मान लीजिए और इसको डी मान लीजिए, ऐसे ही इसको सी और इसको डी। चलिए देखो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा साइन सी प्लस साइन डी 2 साइन सी यानी कि 6x प्लस 4x बाई 2 इंटू कॉस 6x माइनस 4x बाई 2, ठीक। इसमें लगाएंगे 2 साइन सी माइनस साइन डी, तो 2 cos 6x प्लस 4x बाई 2 इंटू साइन 6x माइनस 4x बाई 2। देखो एक तो फॉर्मूले बेसिस है भाई, फॉर्मूले यदि याद नहीं होंगे तो क्वेश्चन छोटा सा भी नहीं सॉल्व हो पाएगा आपको। 2 साइन ये कितने हो गए 5x इंटू कॉस एक्स, ठीक है ना, cos x भाई 2 बचेंगे, दो में 2 का भाग लगाएंगे, ठीक है ना, तो इंटू 2 ऐसे यहाँ पे बचेंगे cos 5x और इंटू साइन x। मुझे एक बात बताइए, 5 वाले को एक साइड में लिख लो मैं, साइन 5x इंटू cos 5x ये वाला, ठीक है ना, इंटू 2 साइन x ये वाला और x का x के साथ लिख दें तो cos x। अब एक चीज समझने वाली बात यह है कि जैसे मैंने तुम्हें जब मैं फॉर्मूला बता रहा था तो साइन 2x का क्या फॉर्मूला बताया था मैंने, 2 साइन x cos x, और ये भी बताया था कि इधर कैसा आता है आधा। फिर ये भी बताया होगा कि यदि मैं साइन 10x लिखूं तो इधर आधा आएगा, यानी कि 2 साइन 5x इंटू कॉस 5x, बताया था ये चीज, ठीक है ना। तो ऐसे यहाँ पर बता, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको लिख सकता हूँ साइन 10x और इसको क्या लिख सकता हूँ साइन 2x, ठीक है ना। यही आंसर है RHS, ठीक है ना। इस तरीके से था तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 12, बिल्कुल सरल था। सेम क्वेश्चन नंबर 13 है, बिल्कुल यहाँ कॉस वाले फॉर्मूले लग जाएंगे बस, बाद में तो यही बनेगा बनने को तो ये वाला है, ठीक है ना, लेकिन कॉस के फॉर्मूले लगेंगे उसमें बस, बिल्कुल आसान सा है एकदम। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 13 आप लोग करना, 14 में देख लीजिए, सरल है 14 में भी, साइन 2x प्लस 2 साइन 4x प्लस साइन 6x, तो बराबर में लाना है तुम्हें 4 cos स्क्वायर x इंटू साइन 4x। देखिए बिल्कुल सरल सा है। एक चीज तो सबसे पहले ध्यान रखो, LHS ले लो, साइन 2x प्लस 2 साइन 4x प्लस साइन x। अब ध्यान क्या रखना है तुम्हें, ध्यान रखने वाली बात यह है कि फॉर्मूला हमेशा उन दो में लगाएं जिसको जोड़ने पर वो तीसरा आ जाए। ये चीज पूरे चैप्टर में ध्यान रखनी है, आगे भी सवाल आ रहे हैं, आगे 3.4 में आएंगे, वो इसी तरीके से आप लोगों को करना है। तो इसको मैं एक साथ लिख लूँ, साइन 2x प्लस साइन 6x और प्लस 2 साइन 4x, इसको मैं c मान लूँ और इसको d मान लूँ, तो फॉर्मूला लगा दीजिए 2 साइन 2x प्लस 6x बाई 2 इंटू कॉस 2x माइनस 6x बाई 2 और प्लस 2 साइन 4x, ठीक है ना। अब देखिए ये हो जाएगा तुम्हारा 2 साइन 5, कितने हो जाएंगे भाई, ये हो जाएंगे तुम्हारे 4x और इंटू कॉस माइनस के 2x और प्लस 2 साइन 4x, इसको लिख सकते हैं हम 2 साइन 4x इंटू कॉस 2x, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा के होता है, ठीक है ना, 2 साइन 4x, अब लिख देना कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा के होता है, ठीक है ना। माइनस से 50 जाता भाई, अपने माइनस से कॉमन ले लीजिए, कॉमन क्या आ रहा है 2 साइन 4x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ तो रह गया कॉस 2x और प्लस 1। मुझे एक बात बताओ, LHS जो सिद्ध कर रहे हैं उसमें आपको एक लाना है क्या, एक नहीं लाना है, एक नहीं लाना है, इस एक को उठाओ कैसे भी। तो हम जानते हैं चूंकि cos 2x के मैंने तुम्हें दो फॉर्मूले बताए थे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x और एक बताया था 2 cos स्क्वायर x माइनस 1।
तो बताओ कौन से वाले से कैंसिल होगी, एक जो है इससे तो कैंसिल होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे भी एक प्लस का, लेकिन इससे कैंसिल हो जाएगा। तो मैंने तो मैं जब कॉस 2x के 4 फॉर्मूले लिखा है, तो आप लोग ये सोच रहे हो सर पता नहीं कब कौन सा यूज करना है। तो आपको कोई सा भी यूज कर लो सही है, लेकिन सुविधा थोड़ी सी हो जाए उसको यूज करो। कोई ये कहीं इसको करेंगे हम तो इससे एक से एक कैंसिल नहीं होगा, लगे रहना फिर इसमें, ठीक है ना। तो थोड़ा सी सुविधा हो जाए उसको यूज किया जाए। तो 2 sin 4x इंटू, इसको मैंने लिख लिया तुम्हारा 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 और प्लस 1, इससे कैंसिल। इसका जब गुणा करेंगे तो 2 का 2 से करेंगे तो 4, और चलो इसको लिख लीजिए 4 sin 4x इंटू cos स्क्वायर एक्स। ये आंसर आ गया तुम्हारा RHS। ठीक है भाई, ये था तुम्हारा क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 14। ठीक, ये था क्वेश्चन नंबर 14। और देख लीजिए 15 में आप लोग कर लेना, ठीक है ना। 15 में क्वेश्चन कर लेना आप लोग, सरल सा क्वेश्चन है। करना कैसे, थोड़ा सा मैं हिंट दे रहा हूँ तुम्हें। 15 में करना ऐसे है, cot 4x, इधर दिया हुआ है sin 5x प्लस sin 3x बराबर cot x sin 5x माइनस sin 3x। तो ऐसा करो, इसका इधर भाग लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा sin 5x प्लस sin 3x अपॉन में आ जाएगा sin 5x माइनस sin 3x और बराबर में cot x, ये तो है ही है, और इस वाले cot 4x का भी भाग लगा दीजिए, cot 4x। ठीक है ना। LHS इसको सॉल्व कर लेना, इसमें इसको c मान लेना, इसको d, ऐसे इसको c इसको d, फॉर्मूले लगा देना और ये आ जाएगा। ठीक है ना, LHS ले लेना, कर लेना। इसको भी सरल सा क्वेश्चन है 15। और नहीं हो कोई क्वेश्चन तो वो कमेंट करके बता देना भाई, मैं करा दूंगा आप लोगों को। क्वेश्चन 15 हो गया तुम्हारा। 16 में मैं नहीं करा रहा, 17, 18, 19 तक कोई क्वेश्चन नहीं करा रहा, बिल्कुल सरल सरल से क्वेश्चन है। मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ तुम्हें, देखो 19 या 20, 22 तक जो भी है, 22 तक क्वेश्चनों की मैं कह रहा हूँ। कभी कभी ऐसा हो जाता है LHS से RHS नहीं आती है, तो फिर LHS और RHS दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है ना। LHS को भी सॉल्व कर लो और RHS को। तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ तुम्हें, 16, 17, 18, 19 इनको तो बता रहा हूँ, 20 में बता रहा हूँ, ठीक है ना। आसान क्वेश्चन है, 20 में भी बिल्कुल इजी क्वेश्चन है एकदम। 20 क्वेश्चन ये है तुम्हारा, sin x माइनस sin 3x अपॉन sin स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x और बराबर तुम्हें सिद्ध करना है 2 sin x, 2 sin x। देखिए भाई, मुझे एक बात बताओ, इसको मैं c मान लो और इसको d, तो पहले तो LHS ले लो। LHS क्या है तुम्हारा, sin x माइनस sin 3x और अपॉन में क्या है, sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x। इसको मैंने c, इसको d मान लिया, तो फॉर्मूला लगा दीजिए 2 cos x प्लस 3x/2 इंटू साइन x माइनस 3x/2 और अपॉन, मैंने नीचे से मैं माइनस चिन्ह कॉमन ले रहा हूँ, तो cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x लिख सकते हैं। क्यों लिखा है सब समझ में आ जाए। देखिए तो यहाँ से माइनस चिन्ह कॉमन ले लिया हमने, ठीक है ना। माइनस चिन्ह कॉमन क्यों लिया, क्योंकि हम जानते हैं कि माइनस चिन्ह जो कॉमन, इनमें तो ये फॉर्मूला लगा दिया, इसको जब सॉल्व किया तो cos 2x और cos माइनस x। ये माइनस चिन्ह फॉर्मूला इसलिए लिया क्योंकि हमारे पास cos 2x के फॉर्मूले होते हैं इतने सारे। तो देखो ये वाला फॉर्मूला बन गया हमारा, बन गया ना, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x किसका होता है, cos 2x का। तो ये माइनस चिन्ह और ये फॉर्मूला हो गया cos 2x का, इसलिए हमने माइनस चिन्ह यहाँ से कॉमन लिया, ठीक है ना। इसको जब आगे और सॉल्व करेंगे तो देखो ये माइनस चिन्ह बाहर आएगा अब निकल के, ठीक है ना। साइन अपने माइनस चिन्ह को नहीं पचाता है, तो साइन माइनस चिन्ह को नहीं पचाता है, तो 2 cos 2x इंटू साइन एक्स, साइन का जो माइनस चिन्ह है वो ये आ गया, तो माइनस cos 2x, इस माइनस से माइनस कैंसिल, इससे कैंसिल, 2 sin x। ये था तुम्हारा RHS, या फिर लिख सकते हैं cos साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा। ये थे तुम्हारे 20वां क्वेश्चन, ठीक है ना। बिल्कुल सरल क्वेश्चन था एकदम 20वां।
21वां आप लोग कर लेना। 21वें में ध्यान रखना, जैसे यहाँ पे दो दो दे रखे हैं, 21वें में तीसरा और जोड़ रखा है ऊपर नीचे दोनों, ठीक है ना। तो 21वें में बस ये चीज ध्यान दे लेना कि फॉर्मूला हमेशा उन दो में लगाए जिससे वो तीसरा आ जाए। अब कहीं भी हो दो, ये भी हो सकते हैं दो, इनको जोड़ के ये आ रहे हो, या फिर ये भी हो सकते हैं इनको जोड़ के ये आ रहा हो, या फिर ये भी हो सकते हैं इनको जोड़ के ये आ रहा हो। तो अपने हिसाब से देख लेना भाई। वो 23वां कर लेना। और 22वां क्वेश्चन मैंने करा ही दिया तुमको। 22वां तो सरल क्वेश्चन है एकदम। 22वां बिल्कुल इजी क्वेश्चन है 22वां तो भाई। जैसे cot x करा दिया मैंने, मैं नहीं करा रहा हूँ, इसको बता रहा हूँ बस किस किस तरीके से करना है। cos 2x माइनस cot 2x इंटू cot 3x, और ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस cot 3x इंटू cot x और बराबर, ठीक है ना। LHS ले लेना, LHS लेके कर लेना। लेकिन मैंने तुम्हें 10 में बताया था, 10 में और कोट में, मैं जब 10 वाला सवाल बता रहा था मैं तुम्हें बता रहा था कि 10 में और कोट में हमेशा बड़ी संख्या को लेते हैं 3x, और इसको इन दो छोटी छोटी संख्याओं को जो योग रूप दे रखा होता है उनको योगफल के रूप में लिख देते हैं। और दोनों और क्या ले लेना, वहां तो हमने लिया था क्या 10, क्योंकि सवाल किस में था 10 में, लेकिन यहाँ किस में सवाल कोट में, तो दोनों और क्या ले लीजिए कोट लेने पर, इसमें कोट ले लेना, दोनों और कर लेना। वो एग्जाम्पल मैंने तुम्हें बताया था, ठीक है। बाकी का क्वेश्चन नंबर 23, 24, 25 मैं अगली क्लास में कराऊंगा। तो आज के लिए काफ़ी इतना ही। इन सवालों को सबको करना, फॉर्मूले अच्छे से याद कर लेना, बिना फॉर्मूले के आपके सवाल नहीं होंगे, ठीक है भाई। तो आज के लिए काफ़ी इतना ही, बाकी का अगली क्लास में कराएंगे, ठीक। धन्यवाद भाई आज के लिए।